हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, वो है जीएम मॉस्किटोज। जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। हमारा आइडिया ये है कि अगर यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा तो चांसेस हैं कि हम जो है मार्क्स वहाँ पे ले आएंगे। चलिए, अब इससे पहले दोस्तों रैपिड रिवीजन जो राउंड 1 हुआ, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, अब हो चुका है, लाइव हुआ था, तो यहाँ पे भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ये आपको 2100 के अंदर यहाँ पे पड़ेगा। अगर आपने इंडिविजुअल कोर्स लेने हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए अपने साइंस एंड प्रिपेयर करना है, तो ये अराउंड 800 का आपको पड़ जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मुझे लाइव भी देखना है अभी, तो देन यहाँ पे दोस्तों 3 फुल लेंथ टेस्ट भी उसके साथ में, जो रैपिड रिवीजन राउंड 2 जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, तो इसको भी दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना जो आज का टॉपिक, वो है जीएम मॉस्किटो। अभी आपने देखा होगा कि मॉस्किटो को जो है वो कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। क्वेश्चन आता है क्यों? बिकॉज वो वेक्टर है, बहुत सी डिजीज़ हैं, डेंगू है, चिकनगुनिया है, देन मलेरिया, तो ये मॉस्किटो के थ्रू जो है काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा बात करूँ, यहाँ पे जो खतरनाक बीमारियाँ जैसे जीका है, डेंगू है, चिकनगुनिया, येलो फीवर वगैरह, ये बहुत खतरनाक है, तो इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे इनके नेट वगैरह कुछ लगा दें, आपको पता है कि ये रियल लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा वहाँ पे बात नहीं बनती है ना। हम लगा के सोते थे छत पे जो मॉस्किटो नेट वगैरह, तो वो मॉस्किटो अंदर आ जाता था नेट पे, है ना। एक बार अंदर घुस के बाहर नहीं जाता था, तो फिर वो सारी रात मॉस्किटो नेट के अंदर होते थे, हम बाहर होते थे, ठीक है। तो इस तरह से वही रातें गुजारी हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी क्या है कि आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे मेल को कंट्रोल करें या फीमेल को, क्योंकि इनके थ्रू ही जो है वो सारा मामला है। अगर आप देखोगे जो मेल है ये तो नेक्टर के ऊपर डिपेंड है, तो अपनी डाइट ले लेता है। फीमेल जो है उसको ह्यूमन ब्लड की ज़रूरत है, ताकि उसके जो भी एग्स हैं उसको नरिशमेंट देने के लिए, तो हमें यहाँ पे फीमेल को टारगेट करना है ना। तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं किस तरह से हो सकता है। एक तो दोस्तों ये है कि अगर हम मान लीजिए जैसे सिरिंज है, यहाँ से एक होमिंग जीन होता है जो ब्रेक करता है क्रोमोसोम को, तो अगर हम ऐसा उसके अंदर डाल दें, अब ये क्या होगा, जब मेल जो है फीमेल के साथ मेट करेगा तो ये भी जो है आगे फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद ये जो जीन है ये क्या करेगा, जो भी उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनके अंदर जो दोस्तों जो फीमेल है एक्स क्रोमोसोम जो है उसको ब्रेक कर देगा, और जो 95% तक मेल हैं वो बच जाएंगे। देखो, छड़ियांदा परिवार सुखी परिवार, ठीक है। तो ये माहौल है वैसा बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अब और भी तरीके हैं, ऐसा थोड़ी यही तरीका है। तो एक मॉस्किटो की लाइफ साइकिल अगर आप देखते हो, तो जब मेल एंड फीमेल जो मेट करते हैं उसके बाद क्या होता है कि फीमेल एग ले करती है। वो एग जो है वो लार्वा के अंदर कन्वर्ट होते हैं, देन प्यूपा के अंदर कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद क्या होता है अडल्ट बन जाते हैं। उसके बाद देन वो फीमेल जो है ह्यूमन ब्लड और ये वो सारा साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। हम क्या करते हैं कि मेल के अंदर एक जीन डालते हैं जिसका नाम है स्टेराइल जीन। उसके बाद क्या होगा, वही प्रोसीजर यही रिपीट होगा, ठीक है। अब एग जो है वो लार्वा के अंदर जो है चले जाएंगे। उसके बाद जो प्यूपा आने से पहले ही जो है एग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इट मीन्स के पहले केस में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो मेल है, ठीक है, 95% तक वो सर्वाइवल है, मतलब मेल बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मेल एंड फीमेल दोनों टारगेट हो जाती हैं। सो अब आगे क्या, तो फिर हमें मेल चाहिए ताकि वो फिर फीमेल के साथ मेट करें, फिर वो जीन आगे ट्रेवल करे और फिर फीमेल जो है उनको हम कंट्रोल कर सके। तो हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे जो मेल है, जो जीएम मेल है, उसको लैब के अंदर बनाते हैं, बिकॉज दोनों खत्म हो गए। तो अब यहाँ पे हम लैब के अंदर प्रिपेयर करेंगे। जब लैब के अंदर हम प्रिपेयर करेंगे उसके बाद जो है एक हम केमिकल का यूज़ करते हैं जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन। तो ये जो है उनको दोस्तों यहाँ पे जो है सर्वाइव करवा देता है, और जहाँ पे हम जो लैब के अंदर मेल जनरेट करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे तो मेल बच गए थे। अब ये जो मेल हैं इनके अंदर जो है होमिंग जीन है, तो अब ये आगे जाके फिर फीमेल के अंदर वाइल्ड के अंदर जो मेट करेंगे, देन फिर जो है यहाँ पे जो है फीमेल का नंबर कंट्रोल हो जाएगा, मेल बच जाएंगे। ये फिर आगे चल के जो है फीमेल के साथ, तो इस तरह से जो है वो जो है फीमेल का नंबर हम कम करते जाएंगे और मेल का बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे क्या है, मेल फीमेल दोनों कंट्रोल हो गए। तो हम क्या करेंगे, मेल फिर क्योंकि हमें चाहिए ताकि वो आगे जाकर फीमेल के साथ मेट करें और दोबारा ये साइकिल रिपीट हो, तो यहाँ पे हम उनको लैब के अंदर जनरेट करते हैं। ये दोनों मेथड के अंदर हमने देखा कि जीन हम मेल के अंदर डालते हैं। तो अब ये मान लीजिए कल को जो है फीमेल के अंदर चला गया, फीमेल से ह्यूमन के अंदर चला गया, तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस जीन का हमें अभी पता नहीं है। तो एक तो ये टेंशन है भाई क्या होगा इम्पैक्ट। दूसरा, अगर रेजिस्टेंस हो गया है ना मॉस्किटो के अंदर, वो बोलेगा तो फिर वो कल को हो सकता है वो जीन का इम्पैक्ट ही हो ही ना मॉस्किटो के ऊपर, तो ये भी दिक्कत है। तो कोई ऐसा मेथड हो जो जिसके अंदर ये काम ना हो, तो वो है वॉल्बेचिया बैक्टीरिया का मेथड। वॉल्बेचिया बैक्टीरिया यूपीएससी के लिए आ सकता है, तो इसको हम समझ लेते हैं किस तरह से काम करता है।
अब यहाँ पे ये जो है, मान लीजिए ये है मेल जिसको डेंगू है, ठीक है। ये दोस्तों ये है मॉस्किटो, ये मॉस्किटो क्या करेगा, इसको बाइट करेगा, ठीक है। और ये जो डेंगू वायरस है डेनवी, ये इस मॉस्किटो के अंदर चला जाएगा। अब ये जो एक नॉर्मल पर्सन है, इसको कुछ नहीं है ना, हंसता खेलता है, तो यहाँ पे मॉस्किटो जब इसको बाइट करेगा तो इसको भी क्या हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि मॉस्किटो की बॉडी के अंदर क्या है, डेंगू है, ठीक है। अब दूसरे केस में हम क्या करेंगे, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर वॉल्बेचिया बैक्टीरिया डालेंगे। तो मॉस्किटो जो है ये वाला, इसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी वॉल्बेचिया बैक्टीरिया है। अब ये जब इसको बाइट करेगा तो यहाँ पे जो है डेंगू वायरस इसके अंदर भी ट्रेवल करेगा, जैसे यहाँ पे ट्रेवल कर रहा था। तो अब यहाँ पे इसके अंदर डेंगू भी आ गया, डेंगू वायरस भी आ गया। अब ये जो नॉर्मल इंसान है ना, अब ये इसको बाइट करेगा। यहाँ पे क्या था, जब इसने नॉर्मल इंसान को बाइट किया तो डेंगू वायरस उसके अंदर ट्रेवल कर गया था। लेकिन जो केस नंबर 2 है, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे जब मॉस्किटो ने इस इंसान को बाइट किया जिसको डेंगू था, तो मॉस्किटो की बॉडी के अंदर डेंगू वायरस आ गया, ठीक है। उसके बाद यही मॉस्किटो ने जब नॉर्मल इंसान को बाइट किया तो डेंगू वायरस उधर ट्रेवल हो गया। लेकिन यहाँ पे जब मॉस्किटो ने इसको बाइट किया तो डेंगू वायरस मॉस्किटो की बॉडी के अंदर आया, जैसे यहाँ पे आया। लेकिन उसके साथ साथ ऑलरेडी मॉस्किटो की बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, वॉल्बेचिया बैक्टीरिया। सो इट मीन्स कि इस केस के अंदर जो है मॉस्किटो की बॉडी के अंदर सिर्फ डेंगू वायरस था, बट इस केस के अंदर वॉल्बेचिया बैक्टीरिया प्लस डेंगू वायरस है। अब ये दोनों हैं, दोनों अपने सर्वाइवल के लिए जो है लड़ेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसे हम बात करते हैं। तो दोनों जो है वो compete करेंगे एक दूसरे से, न्यूट्रिशन के लिए और सब चीज़ों के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। और हमने जो देखा है कि जो वॉल्बेचिया बैक्टीरिया है वो सर्वाइव कर जाता है। तो इट मीन्स कि डेंगू वायरस है इतना ज़्यादा वो मॉस्किटो की बॉडी के अंदर ग्रो नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहाँ पे डोमिनेट कौन सा है, वॉल्बेचिया बैक्टीरिया। सो इट मीन्स कि अगर यहाँ पे जो नॉर्मल इंसान को ये बाइट करेगा तो डेंगू वायरस जाने के चांसेस कम है। लेकिन आपको पता है कि अब वॉल्बेचिया बैक्टीरिया इसकी बॉडी के अंदर जा रहा है तो वो तो यहाँ से इंसान के अंदर चला जाएगा, तो वो चला जाएगा। लेकिन जो हमने देखा है कि वॉल्बेचिया बैक्टीरिया जो है वो हमें हार्म नहीं करता, तो उसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। तो इसी तरह दोस्तों हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वाला जो चीज़ है ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इतना समझ आया तो यहाँ पे बात बन जाएगी अपने एग्जाम के अंदर। एक बार इसको थोड़ा सा इसी पोर्शन को रिपीट करके देख लेना। अगर किसी को थोड़ा सा वहाँ पे डाउट है, यहाँ समझ नहीं ना आया हो, तो वहाँ पे आप इस पोर्शन को दोबारा थोड़ा सा देख लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर वॉल्बेचिया बैक्टीरिया की बात करें, कॉमन बैक्टीरिया है, सेफ है हमारे लिए। एडिस इजिप्टाई के अंदर नॉर्मली ये होता नहीं है, लेकिन बहुत से इंसेक्ट के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। तो बाकी वही है जो मैंने आपको बात बताई। स्टेटस क्या है, इंडिया ने बोला कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कि हम फ्रेंडली एडिस जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जो है उसको लॉन्च किया कि हाँ ठीक है, एक क्लोज इन्वायरमेंट के अंदर हम जो है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, जीएम मॉस्किटो के ऊपर क्या करना है। रीज़न क्या है थ्रेट का, या हम बोले कि कंसर्न का रीज़न क्या है। एक तो मैंने आपको बताया कि जो है रेजिस्टेंस कर सकता है तो क्या होगा, है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्पैक्ट क्या होगा पता नहीं। तो यहाँ पे देखो, एक तो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज इन्वायरमेंट के ऊपर हो सकते हैं, जैसे ये जो है लाइफ साइकिल चलता है ना, फूड चेन अपनी बड़ी होगी इन्वायरमेंट के अंदर वो चलती है, फिशेस कंज्यूम करती हैं इसको, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर फ्रॉग कंज्यूम करते हैं, देन बर्ड, लेजर्ड, स्पाइडर, ये सारी चीज़ें जो है कंज्यूम करती है। तो ऑलरेडी अगर आप मॉस्किटो का नंबर कम कर दोगे तो इनका नंबर जो है वो भी कम हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर मॉस्किटो की बॉडी के अंदर जीन है तो हो सकता है इनकी बॉडी के अंदर जीन चला जाए, तो वो पूरी फूड चेन के अंदर ये मामला घूमता रहेगा। क्या इम्पैक्ट होगा हमें नहीं पता। तो ये जो चीज़ें हैं, अब WHO ने जो है वो भी गाइडलाइन दी है, प्यारी प्यारी गाइडलाइन है जो हर कोई जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं। एक तो दोस्तों कोई भी डिसीजन है, ठीक है, उसका कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे हमारे घर वाले बोलते हैं कि कोई ऐसा ही नहीं मुंह उठा के डिसीजन ले लिया, है ना, कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा है पोटेंशियल इफेक्ट जो है उसको अंडरस्टूड करना है। जैसे आपको बोलते हैं एग्जाम देना है तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है क्या नहीं, है ना, दोनों साइड आपने देखनी। रिस्क असेसमेंट करना है, आपको भी करना है, ठीक है। रूल्स फॉर प्रोजेक्ट टू कंटिन्यू, है ना, फ्रॉम वन फेज टू टेस्टिंग टू अनदर नेक्स्ट, है ना, मतलब उसके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए। जैसे आपके भी हैं रूल्स हैं कि किस तरह से हमने डिसिप्लिन फॉलो करना है, इस रूल्स के ऊपर चलना है, यही पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इसको इतना ही रिवाइज करना है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, तो मैंने आपको बताया पैसा सेव करो, ठीक है, अपना रैपिड रिवीजन ज्वाइन करो, और इफेक्टिवनेस उसकी ऑलरेडी ज़्यादा है ना, होगी, प्रमोशन भी होगी देखो साथ साथ में, तो यही कमाल है। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान देनी है ताकि अपना प्री निकल जाए। सो दिस इज ऑल। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।